गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर प्रेजेंट टेंस। तो देखो हमारा टेंस कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस को ही डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से रूल होते हैं। तो जो टेंस होता है वो हमें क्या बताता है कि कोई भी काम किस समय हुआ है, यानी जो भी एक्शन है वो किस टाइम हुआ है, अभी हुआ है, हो चुका है या फिर होगा। तो उसी के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है कि कोई चीज अभी हो रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम अब प्रेजेंटली हो रहा है। तो शी राइट्स अ पोयम, वो पोयम लिखती है। और पास्ट टेंस ये होगा कि जो काम है वो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। शी रोट अ पोयम, उसने पोयम लिखी। और फ्यूचर हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई काम आने वाले फ्यूचर में होगा। तो शी विल राइट अ पोयम, वो पोयम लिखेगी। तो हर जो टेंस होती है उसकी 4 फॉर्म्स होती है, यानी जो ये 3 है इनकी भी अलग अलग 4 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हमारा है प्रेजेंट टेंस टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इट इज यूज्ड टू शो अ हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी हैबिट है उसके बारे में बताता है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो रोज ही वॉक पर जाता है। टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो ऐसा जो सच है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, घूमती ही है, हम उसको बदल नहीं सकते। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट प्रेजेंट और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो समय प्रेजेंट में हो रहा है, बोलते वक्त वो काम हो रहा है। सीता प्लेज इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रही है, यानी मैं बोल रही हूँ और वो काम चल भी रहा है। टू शो फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑलरेडी प्लान, यानी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने प्लान कर लिया है। द ओलंपिक गेम्स बिगिन नेक्स्ट मंथ, कि जो ओलंपिक है वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। टू इंडिकेट प्रोफेशनल एक्टिविटीज, रिचुअल, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो अगर हमें लाइक डिसलाइक बताने हैं, कोई रिचुअल्स है, एक्टिविटी है, उसके बारे में भी। बंगाली सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विद ग्रेट फेवर, तो जो बंगालीज है वो दुर्गा पूजा अच्छे से मनाते हैं। हम क्या जान, हमें होली दिवाली अच्छी लगती है, तो जब भी हम उसकी बात करेंगे तब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। इन प्रोवर्ब्स विच स्टेट सम परमानेंट ट्रूथ, जो परमानेंट ट्रूथ है जो चेंज नहीं हो सकता। और क्या है, प्रोवर्ब्स, यानी जो जैसे फ्रेजेस वगैरह होते हैं ना, लोकोक्तियां वगैरह, तो ऐसे ही प्रोवर्ब्स होते हैं इंग्लिश में। अ बर्न चाइल्ड रीड्स फायर, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में चलेगा। टू एक्सप्रेस नेचुरल प्रोसेसेस, क्वालिटीज और एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइबर, यानी वो क्या है, वो अच्छी होती है, खाने में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। टीचर टीचेस अस इन अ स्कूल, टीचर हमें स्कूल में पढ़ाती है। तो कोई भी प्रोफेशन से अगर होगा वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अब ये बनता कैसे है, स्टेटमेंट कैसे बनेगी, आई रीड, डू नॉट रीड, देखो आई भी के साथ आता है रीड, यू डू नॉट रीड, दे डोंट, ही रेड, शी डज नॉट रेड, इट डजंट रेड। फिर क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में डू और डज यानी क्वेश्चन वर्क स्टार्टिंग में आ जाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी वर्ब आएगी या फिर ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो डू डज स्टार्टिंग में आएंगे, सब्जेक्ट बाद में, और स्टेटमेंट बनानी है तो सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर डू डज आएगा। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा है, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी जो कि हमारी आ चुकी है। टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो सेम टाइम पर बोलते हुए काम चल रहा है। द बॉय इज रीडिंग इन द रूम, बच्चा क्या कर रहा है, रूम में पढ़ रहा है। टू शो एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, ऐसा एक्शन जो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि होगा ही होगा। द प्रिंसिपल इज विजिटिंग आवर क्लास टुमारो, कि जो प्रिंसिपल है वो कल हमारी क्लास में विजिट करेंगे। टू रिफर टू अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर प्लान में होने वाला है वो डेफिनेट होगा। शी इज बाइंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, वो कंफर्म है कि वो नेक्स्ट हफ्ते अपना न्यू घर ले लेगी। फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो स्टेटमेंट कैसी होगी, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, और इसको हम इनको मिलाकर वी वर और वी आर नॉट को वीरंट नॉट भी लिख सकते हैं, यानी ये इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म्स है। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग या फिर इट इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, फिर दे आर या फिर दे आर नॉट।
क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर स्टार्टिंग में रख देंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। तो ऐसे इसकी फॉर्मेशन होती है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट हमें हैबिट बताता है कि जो हमारी आदतें होती हैं, जो रूटीन में काम होता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। वहीं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो हमें ये चीज एक्सप्रेस करता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ और साथ साथ काम भी हो रहा है, कि वो वहां पर खेल रहा है, मैं बोल भी रही हूँ और काम हो भी रहा है। तो यही क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। It is used to express an action completed in the past but linked with the present, यानी ये काम पास्ट में हो चुका है पर अभी भी ये प्रेजेंट से लिंक्ड हुआ है, जुड़ा हुआ है। The traffic police have declared a heavy penalty for those who violate traffic rules, कि लोगों ने, जो पुलिस है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे उनको सजा मिलेगी। To express an action that began in the past and is continuing in the present, तो ये उसके लिए भी यूज होता है कि स्टार्ट काम प्रेजेंट में हो गया था पर अभी तक चल रहा है। He has lived in this house for 5 years, वो 5 साल से इस घर में रहता है और अभी भी रह रहा है। To express an action that has just been completed, कोई ऐसा एक्शन जो सिर्फ अभी बिल्कुल अभी खत्म हुआ है। She has just finished her task, कि उसने अभी अपना काम पूरा करा। जैसे मैं अभी पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं बोलूंगी कि मैंने अभी पढ़ाकर फिनिश कर दिया। To refer to news, अगर हमें कोई न्यूज बतानी है। The president has pardoned some convicted criminals, उन्होंने क्या करा, दोबारा से रिपीट करे। To express past events for which the exact time is not given, यानी ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है पर एग्जैक्टली हमें टाइम नहीं पता वो किस टाइम हुआ है। We have fulfilled our responsibility, यानी हमने जो अपनी जिम्मेदारी है वो फिनिश कर दी। अब ऐसे ही स्टेटमेंट और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? I have written, we have written, you have not written, they haven't written, he she has written या फिर has not written। और क्वेश्चन बनाना है तो has अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर बाकी का सेंटेंस और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट में फुल स्टॉप आता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अब इसमें परफेक्ट वाला भी मिक्स हो जाएगा और कंटिन्यूअस वाला भी मिक्स हो जाएगा। To emphasize the continuity of an action that began in the past and is still going on a time of speaking, यानी वो काम पास्ट में हो चुका है और अब मैं बोल रही हूँ तो उसके साथ साथ भी वो काम हो रहा है। They have been living in the house for a long time, ये तो बहुत दिनों से, मतलब बहुत टाइम से इस घर में रह रहे हैं। She has been living with us since 5 years, वो 5 साल से रह रही है। तो देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है तो ing फॉर्म भी आएगी और यहाँ पर परफेक्ट है तो हैज हैव भी आएगा। तो अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो वर्ड आ जाता है हैज बीन लिविंग, यानी हैज भी आएगा, बीन भी आएगा और ing फॉर्म भी आएगी। तो एक्सप्रेस एन एक्शन दैट फिनिश्ड अ शॉर्ट व्हाइल अगो, ऐसा एक्शन जो अभी थोड़े टाइम पहले ही फिनिश हुआ। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मॉर्निंग से क्या कर रहे थे, सुबह से ही क्रिकेट खेल रहे थे। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी? आई, वी, यू, दे, फिर उसके साथ हैव नॉट, जिसको हम हैवेंट भी बोल सकते हैं, और बीन रीडिंग। तो देखो बीन आया और वर्ब के साथ ing फॉर्म आई। ही शी इट के साथ हैज नॉट या फिर हैज नॉट और फिर बीन रीडिंग। क्वेश्चन बनाना है तो हैज स्टार्टिंग में, फिर ये हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और फिर बीन रीडिंग आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ फॉर और सिंस। अब फॉर और सिंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे हम फॉर लगाएंगे और कहाँ पर सिंस। तो for is used to indicate the time for which an action has been going on, तो for उसके लिए लगता है जब एक्शन चल रहा है। For 2 hours की दो घंटे से, for a year 1 साल से, for ages for a long time, यानी बहुत समय से कोई काम चल रहा है। पर अगर हमें since का यूज करना है तो since is used to indicate the point of time at which an action started, यानी कोई काम किस टाइम शुरू हुआ था वहां पर हम since का यूज करेंगे। अगर हमें स्टार्टिंग बता दी कि since 7 AM, since 2 o'clock, तो अगर हमें पर्टिकुलर उस टाइम का पता है कि ये टाइम इस टाइम स्टार्ट हुआ है तो since लगाएंगे, वरना फिर अगर काम चल रहा है तो फिर for लगाएंगे। तो since 8 PM, since childhood, since an early age, since 2010। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो is used to express an action that is going on at the time of speaking, यानी ये तो किसके लिए यूज होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ और काम हो रहा है। I am sleeping, मैं सो रही हूँ। The present perfect continuous tense lays emphasis
ऑन द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन, यानी हमें टाइम का बताता है कि कब वो काम हुआ था। ही इज कॉलिंग हिज मदर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसने अपनी मम्मा को बुलाया। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो टाइम का बताया हमें कि वो टाइम कितने से, 2 घंटे से वो काम चल रहा है। The verb have can be used to show possession or to indicate an action or experience, यानी ये क्या करते हैं, ये हमें एक्शन या फिर जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में हमें बताते हैं। The guests are having real fun, तो ये क्या है, एक्सपीरियंस है कि जब हमारे गेस्ट आए तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हमें बहुत अच्छा लगा, मजा आया। She has a good collection of books, तो उसके पास क्या है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए। He is having his breakfast, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एक्शन बता रहा है, ये पोजेशन और ये उसका एक्सपीरियंस शो कर रहा है। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।